स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। चलिए आज हम शुरू करते हैं सारणिक की एक्सरसाइज 4.4। इस एक्सरसाइज में एक सारणिक के केवल उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं। उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना बेहद आसान है। जैसे हमने पहली एक्सरसाइज में प्रसार करना सीखा था, बस वही काम हमें यहाँ करना है। यदि आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी हो तो एक्सरसाइज 4.1 आप पहले देखिएगा और उसके बाद इस एक्सरसाइज को देखना है। चलिए शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ हमें उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसके उपसारणिक ज्ञात करेंगे, उपसारणिक, और उसके बाद करेंगे सहखंड। उपसारणिक कैसे ज्ञात करेंगे? जो पहला अवयव है इसका मतलब क्या होगा, A11 यानी पहली पंक्ति और पहले कॉलम का अवयव। यहाँ होगा A12 और यहाँ होगा A21 यानी दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, और यहाँ होगा A22 यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम। तो हम सबसे पहले यहाँ उपसारणिक में लिखेंगे A11। A11 में क्या होगा, यानी पहली पंक्ति और पहला कॉलम हमें छिपा लेना है और जो बचता है वो हमारा क्या होगा, उपसारणिक का मान। फिर होगा हमारे पास A12 यानी पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम छिपा लेना है, तो बचता क्या है, 0। इसके बाद है A21 यानी दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, तो ये छिपाने के बाद क्या मिला है यहाँ, -4। और फिर इसके बाद है A22 दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो इनको छिपा लिया तो बचा कितना यहाँ, 2। अब है सहखंड। इसके यदि हम सहखंड ज्ञात करें, सहखंड में क्या होगा, सहखंड में सिर्फ चिन्ह चेंज होगा, बाकी निकालना ऐसे ही है। सहखंड भी होगा A11, मैं यहाँ लिख दूँ A11 यानी पहली पंक्ति और पहला कॉलम छिपाना है और जो बचता है वो हमें यहाँ लिख लेना है। अंतर क्या होगा, यहाँ जो ये 2 अंक होंगे इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 1 और 1 2। यदि जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त होती है तो हम यहाँ लेंगे प्लस, और यदि विषम संख्या प्राप्त होती है तो हम लेंगे माइनस। तो अब हमें दूसरा जो अंक लेना है A12। तो A12 मैंने यहाँ निकाल रखा है, कितना है, 0। और इनको ऐड करूँ तो कितना हुआ, 2 और 1 3। तो यहाँ मुझे क्या लेना है, माइनस, पर 0 पर माइनस की ज़रूरत नहीं है। अब लेते हैं A21। 21 मैंने यहाँ निकाल रखा है, कितना है, -4। और मैं इनको ऐड करूँ 2 और 1 3, तो 3 कैसी है, विषम संख्या है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, माइनस। तो माइनस पहले ही है, माइनस माइनस क्या हुआ यहाँ, प्लस। अब है मेरे पास A22। अब A22 क्या होगा, यह है यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम छिपा लिया, तो जो बचता है वो अवयव होगा A22। तो हमने यहाँ लिख लिया 2। अब यहाँ इसको ऐड करेंगे, 2 और 2 4। 4 क्या है मेरे पास, सम संख्या। सम संख्या है तो यहाँ चिन्ह कैसा होगा, प्लस का। तो उपसारणिक ऐसे ज्ञात करेंगे और सहखंड हम ऐसे ज्ञात करेंगे। सहखंड में चेंज सिर्फ चिन्ह का है, बाकी सब कुछ सेम है। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ भी हमें उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करनी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, उपसारणिक ज्ञात। अब उपसारणिक अभी जो मैंने बताया था उसी तरीके से हम करेंगे। A11 यानी पहली पंक्ति और पहले कॉलम पे कौन सा अवयव है, तो हम उसको छिपा लेंगे, क्या है यहाँ, D। इसके बाद है मेरे पास A12 यानी पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो अब मेरे पास क्या है यहाँ, B। अब A21 यानी दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, तो छिपाने के बाद क्या दिखाई दिया यहाँ, C। और फिर है A22। A22 में क्या है, दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो बचता क्या है यहाँ, A। अब हम ज्ञात करेंगे सहखंड। इसके मुझे सहखंड ज्ञात करने हैं। सहखंड में ध्यान क्या रखना है कि चिन्ह हमें देखकर लगाना है कि वहाँ प्लस होगा या माइनस होगा। तो सबसे पहले सहखंड में A11 मुझे ज्ञात करना है। A11 क्या होगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो बचा क्या यहाँ, D। वो मैंने यहाँ ज्ञात कर चुका हूँ। तो यहाँ देखते हैं 1 और 1 कितना होगा, 2। तो यहाँ चिन्ह कैसा रहा, प्लस का। अब है A12। अब मेरे पास 2 और 1 3 विषम अंक है, तो यहाँ चिन्ह कैसा होगा, माइनस। और इसका जो मैंने मान ज्ञात कर रखा है वो है B। अब है मेरे पास A21,
तो यहाँ भी 2 और 1 3 जोड़ने पर क्या है, विषम अंक। तो यहाँ भी हम क्या लेंगे, माइनस, और 2 1 का जो मान है वो है c। अब है मेरे पास a22 तो चिन्ह कैसा होगा, 2 और 2 4, 4 है तो सम संख्या, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, प्लस, और ये मैंने क्या निकाल रखा है यहाँ a। तो ये इस क्वेश्चन के उपसारणिक और सहखंड है। दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है, यहाँ भी हमें सहखंड और उपसारणिक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ उपसारणिक इसके ज्ञात करते हैं। उपसारणिक हम सबसे पहले यहाँ उपसारणिक ज्ञात करेंगे। उपसारणिक में मैं वही a11 को ले लूँ। a11 मेरे पास होगा, जैसे हमने प्रसार किया था उसी तरीके से हम यहाँ इसको ओपन करेंगे, यानी कि पहली पंक्ति और पहला कॉलम मैं छिपा दूँ तो मुझे जो बचता है वो मैं यहाँ लिख लूँ, 0 और 1। अब इसका 1 की 1 में तो 1 माइनस 0, इसका मतलब क्या रहा, 1। अब है मेरे पास a12, यानी पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, और जो बच जाता है उसको मैं लिख लूँगा यहाँ 0 0 0 0 और 0 1। अब यहाँ भी इनका मैं मल्टीप्लाई करूँ, इसका 0 और इसकी भी 0, तो यहाँ मेरे पास क्या रहा, 0। अब है a13, यानी पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम, क्या बचता है, 0 1 और 0 0। तो यहाँ मैं इनकी क्रॉस गुना करूँ तो कितना रहा, 0, और इसकी इसके साथ करूँ तो कितना है, 0। तो यहाँ भी मुझे कितना मिला, 0। अब है मेरे पास a21, यानी दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, तो यहाँ क्या मिलता है, 0 0 और 0 1। अब यहाँ भी इनका मल्टीप्लाई करूँ तो 0 माइनस 0, तो यहाँ भी मुझे क्या मिलता है, 0। अब है मेरे पास a22, यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो 1 0 और 0 1, 1 0 और 0 1, ये हमें यहाँ मिल जाता है। तो इसका मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 0, तो यहाँ हमें मिलता है 1। फिर है a23, यानी दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, 1 0 और 0 0, 1 0 और 0 0। तो यहाँ भी हम देखते हैं क्या मिलता है, इसका 0 और इसका भी 0, और प्राप्त क्या हुआ यहाँ, 0। अब देखते हैं a31, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, 0 0 और 1 0। तो यहाँ भी हमें क्रॉस गुना करने के बाद क्या मिल जाता है, 0। अब a32, यानी तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो 1 0 और 0 0, 1 0 और 0 0। तो यहाँ भी यदि हम ओपन करें तो यहाँ में क्या मिलता है, 0, इसका मल्टीप्लाई 0 और इसका भी मल्टीप्लाई 0। और हम ज्ञात करेंगे a33, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 1 0 और 0 1, 1 0 और 0 1। अब यहाँ देख लेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई 1 और 0 की 0 में 0, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1। अब हम करेंगे इसके सहखंड ज्ञात। यहाँ देख लेंगे हम सहखंड। इसके सहखंड में सिर्फ हमें चिन्ह का ध्यान रखना है। a11 की वैल्यू कितनी है, 1, और यहाँ हम इसको ऐड करेंगे, कितना होगा, 1 और 1 2, तो 2 क्या है, सम संख्या, इसका मतलब यहाँ चिन्ह कैसा होगा, प्लस का। अब है मेरे पास a12, यहाँ इसका मान कितना है, 0, और चिन्ह कैसा होगा, 2 और 1 3, 3 विषम संख्या है पर यहाँ 0 है, तो माइनस लगाने का कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ a13 3 और 1 4, तो चिन्ह कैसा होगा, प्लस का। 13 का मान कितना है, 0, तो 0 पर प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब हम यहाँ क्या लेंगे, a21 का मान भी कितना है, 0, तो 0 पर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि चिन्ह प्लस होगा या माइनस। तो a22 यहाँ इसका मान कितना है, 1, हमने लिख लिया, और 2 और 2 कितना होगा, 4, 4 कैसा है, सम संख्या, तो यहाँ क्या होगा फिर, प्लस। अब है a23, इसका मतलब क्या हुआ, 0 है यहाँ, तो हम क्या लेंगे, 0। और यहाँ है मेरे पास a31 में कितना है, 0, तो यहाँ भी चिन्ह देखने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ हम लेंगे a32,
3 2 में भी क्या है 0 है। फिर है A 3 3, तो यहाँ क्या है 1, और 3 कितना होगा 6, 6 पर क्या होगा सम संख्या, सम संख्या पर क्या लेंगे हम प्लस, तो वहाँ हम क्या लेंगे प्लस। यदि विषम संख्या होती तो हम क्या लेते हैं वहाँ माइनस। तो इस क्वेश्चन के ये उपसारणिक है और वो क्या है सेकंड है, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम है, तो उसको ट्राई कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ क्या दिया है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है। अब यहाँ जो हम देखते हैं प्रसार करने वाली बात है, प्रसार करने की बात हमने पहली वीडियो में सीख चुके थे, पर वहाँ हमने किसके सापेक्ष किया था, पहली पंक्ति के। वही काम हमें कहाँ करना है आज, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष। तो चलिए इसका हम प्रसार करते हैं दूसरी पंक्ति के सापेक्ष। सबसे पहले हमें क्या लेना है बाहर 2, हमें इस पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार करना है, ध्यान रखना है दूसरी पंक्ति के सापेक्ष। तो हमने लिया है 2, और सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, यहाँ क्या होगा A21, ये है A21, A21 का मतलब 2 और 1 3, विषम संख्या है तो चिन्ह कैसा लेंगे हम यहाँ माइनस। अब काम वही करेंगे, इसको छिपाया और इसको छिपाया, 3 3 9 और 8 2 16, तो यहाँ होगा 9 माइनस 16। इसके बाद हम अगला जो अवयव है वो लेंगे, वो क्या है 0, और हम देख लेंगे यहाँ ये क्या था A21, तो ये जो होगा वो होगा A22, इसका मतलब ये चिन्ह कैसा होगा इस बार प्लस। अब जो अंदर के पद हैं वो लिखे या ना लिखे वैसे भी 0 होगा, फिर भी हम लिख लेंगे। तो यहाँ इसको छिपाया, इसको छिपाया, 5 3 15 और 8 1 8, तो यहाँ होगा 15 माइनस 8। अब है तीसरा अवयव 1, उसको हम लिख लेंगे, उसका अंक देख लेंगे क्या है, ये यहाँ है तो इसका नंबर होगा 2 3, इसका मतलब 3 और 2 कितना होगा 5, 5 क्या है विषम अंक, तो यहाँ हम चिन्ह कैसा लेंगे माइनस। चिन्ह हमें सिर्फ इनको देखकर ही लगाने हैं, तो यहाँ हम इसको अब ब्रैकेट लगा देंगे, इसको छिपाया और इसको छिपाया, तो क्या बचता है 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, तो यहाँ होगा 10 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 16 में से 9 गया तो हमें यहाँ बचता है माइनस का 7, और यहाँ तो हो गया 0, और इधर देखते हैं 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7, और बाहर माइनस है तो चिन्ह कैसा रहा माइनस का, 7 दूनी 14, तो प्लस का कितना रहा 14 माइनस 7, तो बचा मेरे पास माइनस करके कितना 7, तो इसका आंसर कितना है 7। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ हमें तीसरे स्तंभ के अवयवों के सैखंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मेरे पास क्या लिखता हूँ मैं A13, और ये क्या है मेरे पास A23, और ये क्या है मेरे पास A33। तो यहाँ में इनके नंबर सबसे पहले देख लेना है कि क्या है, क्योंकि इनकी ही सहायता से हम क्या लगाएंगे चिन्ह। तो इसका चलिए प्रसार करते हैं। बाहर मुझे क्या लेना है YZ मैंने बाहर लिया, और यहाँ मैं चिन्ह देख लूँ 3 और 1 4, 4 कैसा होगा सम संख्या, तो यहाँ चिन्ह कैसा होगा फिर प्लस का। अब हम यहाँ क्या लगाते हैं ब्रैकेट, और जो हमने यहाँ लिया है तो उसकी ये साइड छिपानी है और ये साइड छिपानी है, तो यहाँ इनका मल्टीप्लाई कितना होगा Z और माइनस Y। अब मेरे पास है ZX हमने यहाँ लिया, तो यहाँ इसका नंबर देख लेंगे हम 2 और 3 कितना है 5, 5 क्या है विषम अंक, विषम अंक है तो चिन्ह कैसा होगा माइनस का। तो अब हम क्या कर लेंगे यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, तो यहाँ इसको छिपाया और इसको छिपाया, यानी जो भी हम अंक लेंगे उसकी पंक्ति भी छिपाई जाएगी और उसका कॉलम भी। तो यहाँ कितना होगा Z और माइनस X, तो यहाँ मेरे पास आया Z माइनस X। अगला नंबर जो है वो है 3 3, यानी मुझे लेना है XY मैंने यहाँ लिया, और यहाँ देखते हैं चिन्ह कैसा लगाना है, 3 और 3 6, 6 क्या है सम संख्या, इसका मतलब यहाँ क्या है प्लस। अब ब्रैकेट लगाया तो इसको छिपाया और इसको छिपाया, यानी कि Y माइनस एक्स, तो हमने यहाँ क्या लिया Y माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होगा YZ² माइनस Y² Z,
और इधर होगा माइनस जेड स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस जेड एक्स स्क्वायर और इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ होगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ कुछ इस तरीके से जोड़े बनाने हैं जो इसको थोड़ा सा हम सरल कर लें। यहाँ हम देखते हैं जेड स्क्वायर वाला पोर्शन, एक यह है मेरे पास, एक यह है, तो इसको मैं सबसे पहले बाहर रख लूँ, माइनस का जेड स्क्वायर एक्स और प्लस का वाई जेड स्क्वायर, ये दो मैंने उठा लिए, इस पर मैंने यहाँ चिन्ह लगा दिया। इसके बाद मैं देख लूँ जहाँ भी मुझे x माइनस वाई बनता हुआ दिखाई दे, यहाँ मेरे पास y का स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, मैं इन दोनों को एक जगह रख लूँ, जेड एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर जेड, तो ये भी मैंने उठा लिया। और जो बचता है मेरे पास, इनसे मैं एक्स वाई कॉमन ले लूँ, एक्स वाई मैंने कॉमन लिया, वो भी माइनस का, माइनस एक्स वाई मैंने कॉमन लिया, तो ये क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ क्या बचता है, माइनस का y। अब यहाँ से मैं माइनस का जेड स्क्वायर कॉमन लूँ तो मुझे मिलता है x माइनस वाई, और यहाँ से मैं क्या लूँ, z कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसका मैं फॉर्मूला ओपन कर दूँ, x माइनस वाई और x प्लस वाई, और इधर है माइनस एक्स वाई और x माइनस वाई। तो अब यहाँ से मैं x माइनस वाई कॉमन लूँ तो वो हम यहाँ लिख लेंगे x माइनस वाई, और अंदर देखते हैं क्या बचता है, जेड स्क्वायर माइनस का, और उसके बाद है मेरे पास प्लस जेड और x प्लस वाई, फिर इसके बाद है मेरे पास माइनस का एक्स वाई, x माइनस वाई हमने यहाँ लिख लिया, और इसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस जेड स्क्वायर, इसके अंदर मल्टीप्लाई जेड एक्स और प्लस का जेड वाई और माइनस का एक्स वाई। अब यहाँ से हम x माइनस वाई मेरे पास एक पेयर बन चुका है, इसके बाद मैं y माइनस जेड बनाने की कोशिश करूँगा। तो y माइनस जेड यदि मैं इन दोनों को एक स्थान पर रख दूँ तो x माइनस वाई, और ये दोनों मैंने यहाँ रखे जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ से है माइनस का एक्स वाई और प्लस का जेड एक्स, तो x माइनस वाई, और यहाँ मेरे पास जेड कॉमन, तो अंदर क्या बचता है, y माइनस जेड, और यहाँ माइनस का x कॉमन, तो यहाँ क्या बचता है, y माइनस जेड। अब y माइनस जेड भी मेरे पास कॉमन है, तो x माइनस वाई, और यहाँ से मैं y माइनस जेड बाहर ले लूँ तो y माइनस जेड मैंने यहाँ लिया, तो अंदर क्या बचता है, z माइनस एक्स। यही इसका क्या रहा, आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको ट्राई कर लेना है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।